हाँ जी प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। लेक्चर 8 चैप्टर एरर एनालिसिस। और बच्चों आज का टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर्स। टॉपिक का नाम है सिग्निफिकेंट फिगर्स। देखो कुछ इम्पॉर्टेंट बातें मैं बता रहा हूँ और रूल्स मैंने तुम्हें भेजे भी थे, उन्हें पढ़ लेना। तो लेकिन कुछ इम्पॉर्टेंट बातें सुनो तो इनकी आपको समझ आएगी। ठीक है, तो ध्यान से सुनना ज़रा। पहला तो सवाल ये है सर, सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या हैं और आप पढ़ा ही क्यों रहे हैं? ऐसा क्या पता चल जाएगा इनको पढ़ने से, है ना? तो देखो ध्यान से सुनो बेटे, किसी मेजरमेंट में जितने ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं इसका मतलब उसमें डिग्री ऑफ एक्यूरेसी यानी शुद्धता उतनी ही ज़्यादा है, या दूसरे शब्दों में उसमें एरर की संभावना उतनी ही कम है। फिर सुन लो, मोर द सिग्निफिकेंट फिगर्स इन अ मेजरमेंट मीन्स मोर द एक्यूरेसी इन द रिजल्ट। ठीक है, तो इसलिए सिग्निफिकेंट फिगर ज़्यादा होने का मतलब है आपने किसी काम को ज़्यादा एक्यूरेसी से किया है, ज़्यादा प्रीसाइजली चीज़ों को नापा है। तो पहले तो बताओ सिग्निफिकेंट फिगर्स का एक रियल मतलब समझ में आ गया है। ठीक है, अब जैसे मैं तुम्हें समझाता हूँ, थोड़ा सा एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे समझना है। मान लो बेटा लिखा हुआ है 10.0 सेंटीमीटर, या एक तरफ लिखा है 10.00 सेंटीमीटर और एक और लिखा है 10.000 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बेटे अगर हम मैथ्स वाले बच्चे से कहें बताओ भाई इन तीनों रीडिंग में क्या कोई अंतर है, तो मैथ्स वाला बच्चा कहेगा सर नहीं, कोई अंतर नहीं है, ये तो सब एक ही है, सब 10 सेंटीमीटर ही तो है। लेकिन अगर मैं कहूँ फिजिक्स वाले बच्चे से क्या कोई अंतर है, तो अगर वो गौर से देखेगा और उसे सिग्निफिकेंट फिगर्स की जानकारी होगी तो कहेगा हाँ सर इसमें तो बहुत बड़ा अंतर आपने लिखा है। अब क्या अंतर है? इसका मतलब ये है बेटा कि ये 10.0, इसका रियल मीनिंग फिजिक्स में ये 10.0 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर ये लिखा है। आखिरी डिजिट जो पढ़ा जाता है वो हमेशा डाउटफुल होता है फिजिक्स में। डाउट माने आपने पढ़ा है उसमें एरर की संभावना होती है। तो पॉइंट के बाद यहाँ पर एक ही डिजिट है, वो क्या लिखा है उससे मतलब नहीं है, ज़ीरो लिखा है या क्या, हम पॉइंट के बाद हमेशा 1 लिख देंगे। तो इसमें एरर की संभावना 0.1 सेंटीमीटर है, यानी ये वैल्यू 9.9 भी हो सकती है और 10.1 भी हो सकती है। अब कोई बच्चा पूछे इसमें सर क्या है, तो इसमें लास्ट डिजिट यही तो है। क्या लिखा है इससे मीनिंग नहीं है, 0 लिखा है या यहाँ 2 लिखा है या 5 लिखा है, हम यहाँ क्या मानेंगे 1। तो मेरी नज़र में ये फिजिक्स में लिखा है 10.00 प्लस माइनस 0.0 और लास्ट डिजिट पर 1, ये लिखा है मेरी समझ में ये। और कोई पूछे सर ये क्या लिखा है, अब तुम बताओ। ये लिखा है 10.000 प्लस माइनस, ध्यान से देखना, लास्ट डिजिट देखना है, ये रहा, यहाँ पर क्या लिख देना है, ऑलवेज 1 ही लिखना है। तो 0.001 सेंटीमीटर, इस तरह से समझ सकते हो। इसका मतलब अब एरर की बात करें तो इसमें एरर कितनी हो सकती है, मैक्सिमम एरर 0.1 सेंटीमीटर की। लेकिन अगर हम सेकंड मेजरमेंट में देखें प्यारे बच्चों, तो मैक्सिमम एरर कितनी हो सकती है, 0.01 सेंटीमीटर की। देखो यहाँ एरर ज़्यादा है, ये एरर इससे 10 का डिवाइड लग गया, 10 गुनी कम एरर है। और इसमें मैक्सिमम एरर हो सकती है 0.001, यानी कि इसमें भी 10 का डिवाइड लग गया या इसमें 100 का डिवाइड लग गया, इतनी कम एरर है। तो इस तरह से हमारी नज़र में ये फिगर कम एक्यूरेट है, पहले वाली रीडिंग कम एक्यूरेट है। दूसरे वाली रीडिंग
उससे और ज़्यादा एक्यूरेट है और प्रिसाइजली मेजर्ड है। और तीसरे वाली रीडिंग तो भाई और भी ज़्यादा एक्यूरेटली मेजर्ड है, क्योंकि इसमें एरर लगातार नीचे जाने से कम होती जा रही है और इस रीडिंग में एरर सबसे कम है इन तीनों में से। तो ये अब आप कहोगे सर आपको कैसे पता चला? अब देखो सिग्निफिकेंट फिगर्स देखो, इसमें अगर मैं सिग्निफिकेंट फिगर देखूं पहली रीडिंग में एस एफ कितने हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 1 2 3, ये तीनों ही सिग्निफिकेंट हैं। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर हैं 1 2 3 4, और इसमें है 1 2 3 4 5। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स 3, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स 4, इस रीडिंग में सिग्निफिकेंट फिगर्स 5। तो देखो सिग्निफिकेंट फिगर बढ़ते जा रहे हैं तो डिग्री ऑफ एक्यूरेसी भी बढ़ती जा रही है। सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 कम एक्यूरेट, सिग्निफिकेंट फिगर्स 4 ज़्यादा एक्यूरेट, सिग्निफिकेंट फिगर्स 5 और ज़्यादा एक्यूरेट, यानी एरर्स कम होती जा रही हैं। इसीलिए एक सिंपल सी बात ध्यान रखनी है, सिग्निफिकेंट फिगर्स जितने ज़्यादा होंगे रीडिंग उतनी ही एक्यूरेट होगी। अब एक बात और समझो बच्चों, यहीं पर ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से समझना, ठीक है। जैसे कोई बच्चा ये कहे कि 10.0 में आप 10.00 ऐड कर दीजिए, ठीक है, ऐड कर दीजिए। कितना सिंपल सा बात उसने कही है। या वो यूं कहे 10.0 में 10.00 आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, और भी कह सकता है डिवाइड कर दीजिए, सब पर चर्चा करेंगे, लेकिन तुम्हें समझाने के लिए ये बात कह रहे हैं। अब कोई बच्चा इसको कैसे कहेगा, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं 3, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं 4। अब आंसर कोई बच्चा कहे तो वो क्या कहेगा, यूं कहेगा 20.00। ऐसे ऐड करोगे 0 0 0 और 2। ये फिजिक्स के हिसाब से गलत आंसर है। मैथ्स के हिसाब से सही हो सकता है, पर फिजिक्स के हिसाब से ये एक गलत आंसर है। या कोई इनको मल्टीप्लाई करके गए 100.00, ये भी फिजिक्स के हिसाब से एकदम गलत आंसर है। अब आपके दिमाग में एक बात फौरन ही आई होगी, सर क्यों गलत है? बिल्कुल सही तो ऐड किया है, सही तो मल्टीप्लाई किया है, तो गलत क्यों? आप ही बता दीजिए। देखो बच्चों जरा ध्यान से समझना, रूल क्या है फिजिक्स में, इसमें डेसिमल के बाद एक डिजिट है, यानी ये कम एक्यूरेटली मेजर्ड है, ये ज़्यादा एक्यूरेटली मेजर्ड है। तो जब आप आंसर लिखोगे तो आंसर में डेसिमल के बाद एक ही डिजिट आप लिख सकते हैं, यानी आंसर में इसमें डेसिमल के बाद एक डिजिट है, इसमें 2 हैं, तो आपको जिसमें कम वाले डिजिट हैं आंसर में उतने ही डिजिट देने हैं। तो आपका आंसर है 20.0 सेंटीमीटर, ये सही आंसर है। अब कोई बच्चा कहेगा इन दोनों में क्या अंतर है? सर आप ही बता दीजिए, क्या फर्क है इन दोनों में? एक ही सी तो बात है ये। नहीं, इसमें आप बताइए सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं 4, ये ज़्यादा एक्यूरेट है। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं 3, ये कम एक्यूरेट है। या इसमें एरर हो सकती है 0.01 और इसमें एरर है 0.1, इसमें एरर ज़्यादा है, तो आंसर ये वाला है। अब आप कहेंगे सर सिंपल भाषा में बताइए थोड़ा सा। देखो मैं तुम्हें समझाता हूँ। मान लो एक नाली का पानी है, कम एक्यूरेट, कम शुद्ध, और एक है आरओ का पानी, ठीक है। अब तुमने क्या किया, नाली के पानी में आरओ का पानी मिला दिया,
अब तुम बताओ आंसर में क्या मानोगे, क्या वो अब आरओ वाटर है मिलाने के बाद मिक्सचर, या नाली का पानी की तरह उसका ट्रीटमेंट किया जाना चाहिए? तुम बताओ क्या मानोगे? आरओ का पानी पी लोगे उसे? हैं? नहीं पी पाओगे ना, क्योंकि जब आरओ के पानी में नाली का पानी मिला दिया तो वो टोटल माना जाएगा नाली का पानी। ये कम शुद्ध है नाली का पानी, ये आरओ का वाटर मिलाया तो जवाब आरओ वाटर नहीं है, इसका मतलब ये आरओ वाटर हो गया। ये गलत है, ये तो सही नहीं है। ये है नाली का पानी, तो ये सही है नाली का पानी। तो इसमें सारे करेक्टर नाली के पानी वाले हैं, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 3 है। पॉइंट के बाद एक डिजिट तक ही आपको आंसर देना है, तो पॉइंट के बाद एक डिजिट तक ही आंसर देंगे। ठीक है, इस तरह से आप इस एग्जाम्पल से ऑल क्लियर समझोगे। तो याद रखो, एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में एक रूल भी बता दिया मैंने। क्या रूल है? एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में प्यारे बच्चों, डेसिमल के बाद जिसमें कम डिजिट होते हैं, आंसर में भी डेसिमल के बाद उतने ही डिजिट्स तक आंसर दिया जा सकता है। इसमें डेसिमल के बाद एक डिजिट है, इसमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं, तो ये एक कम है, तो आंसर में डेसिमल के बाद एक ही डिजिट आ सकता है, 2 डिजिट नहीं आ सकते हैं। आंसर नाली का पानी। समझ आया? अब ऐसे ही यहां मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का रूल ध्यान से समझो, बहुत ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 3। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 4। इसमें रूल अलग है, डेसिमल वैसिमल नहीं देखना है। आंसर में सिग्निफिकेंट फिगर किसमें कम है? 3। 4 ज्यादा है, 3 कम है, तो आंसर में सिर्फ 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? 3। 4 नहीं हो सकते। अब इसमें गिनोगे तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 5, तो ये तो बिल्कुल गलत है। इवन आप इसे ये भी नहीं लिख सकते, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 4 हैं, ये भी गलत है फिजिक्स के हिसाब से। आपको इसको लिखना पड़ेगा ओनली 100, क्योंकि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 3 है। तो मल्टीप्लिकेशन में और डिवीजन में रूल क्या होता है? आंसर विल कंटेन द लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसमें 3 हैं, इसमें 4 हैं, तो आंसर में 3 ही होंगे। ठीक है, और प्लस और माइनस में क्या रूल है? अलग रूल है। इसमें डेसिमल के बाद एक डिजिट है, इसमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो आंसर में डेसिमल के बाद सिर्फ एक ही डिजिट तक होगा, 2 डिजिट तक नहीं जा सकते हो। ओके, तो इस तरह से एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में ये वाला रूल ओबे होगा, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में ये वाला रूल ओबे होगा। बात समझ में आई भाई? ठीक है, तो ये पहली इंपॉर्टेंट वीडियो है जिसे आप ध्यान से देखिए। सिर्फ आधे पेज में मैंने काफ़ी बातें समझाई हैं प्यारे बच्चों, इसको एक बार ध्यान दे लो। अब मैं तुम्हें सिग्निफिकेंट फिगर गिनना और उनका ऐड करना और उनका मल्टीप्लाई डिवाइड सब अभी अगले वीडियो में समझाऊंगा, उसको फिर ध्यान से सुनना। थैंक यू प्यारे बच्चों।